जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज बताएंगे हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती आ चुकी है। ये भर्ती आपको काफी दिनों के बाद देखने को मिली है। जब से आपकी अग्निवीर स्कीम आई है तब से भर्ती आना बंद हो चुकी है। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती को हम ओपन भर्ती या फिर रैली भर्ती भी कहते हैं। जब से आपकी इंडियन आर्मी भर्ती जो अग्निवीर के अंतर्गत आने लगी है, अग्निवीर स्कीम आप समझते ही हैं। अग्निवीर के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने भर्ती भी की होगी इसकी। तो आज जब से आर्मी भर्ती अग्निवीर में कन्वर्ट हुई है तब से भर्ती देखने को नहीं मिली। काफी लंबे समय के बाद भर्ती आई है। इसमें आपको सबसे पहले तो एज लिमिट का फायदा हो जाता है। इसमें 18 से 42 वर्ष होती है एज लिमिट की। छूट किसी को कुछ नहीं मिलती, चाहे आप SC ST या जनरल कुछ भी हो, सभी के लिए एज लिमिट बराबर होती है। इसमें आपको हाइट में भी छूट मिल जाती है। 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होती है। किसी कारण से आप आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए, या फिर हाइट के कारण या अपने अन्य किसी कारणों के कारण, फिर एज लिमिट के कारण, तो आप ये भर्ती मार सकते हैं। इसमें आपको कोई फॉर्म भरना नहीं होता, केवल आपको लोकेशन पर पहुंचना है और आपको भर्ती देनी है। आपका 8th 10th और 12th पर आपकी भर्ती है। फिर आप ट्रेड्समैन के लिए भर्ती करते हैं, आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। फिर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी लोकेशन है, या आपकी भर्ती की डेट है, या आपके स्टेट है। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना। ये माधोपुर पंजाब वाली भर्ती है। ये 10 से 24 नवंबर तक आपकी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर और पठानकोट में होगी। फिर आपकी लुधियाना पंजाब वाली है, 10 से 24 नवंबर के बीच भर्ती होगी आपकी, ये पंजाब में होगी। ठीक है, फिर आपकी कालका हरियाणा में है, 28 से 12 नवंबर के आपके बीच में होगी। 28 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगी, सॉरी। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंचकुला और SAS नगर। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और ये राज्य यहाँ पर भर्ती देने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद आपकी फिर न्यू दिल्ली, ये 28 नवंबर से 12 दिसंबर होगी। दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। पंचकुला नहीं होगा इसमें। बाकी आपको हम स्पेशल बात कर लेते हैं उत्तराखंड और यूपी के बारे में। पिथौरागढ़ में आपकी भर्ती होगी 12 से 27 नवंबर तक। इसमें कौन कौन से स्टेट पहुंचेंगे? ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। ऐसे ही आपके दानापुर बिहार में होगी 12 से 27 नवंबर तक। इसमें आपके स्टेट जाएंगे ओडिशा, सेम स्टेट्स हैं ऊपर वाले। तो ये जो स्टेट्स वाले बच्चे होंगे, इन दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं भर्ती देने के लिए, वो इनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ऐसे ही आप बाकी स्टेट भी दे सकते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये स्टेट में यहाँ पर जाना है, ये स्टेट में यहाँ पर जाना है। 4 नवंबर से आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आप ध्यान से देख लेना, उत्तराखंड और यूपी वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, इन्हें कहाँ कहाँ पहुँचना है। आप पिथौरागढ़ या फिर दानापुर बिहार में से 12 से 27 नवंबर तक कहीं भी पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। जो एज लिमिट होती है इसमें 18 से 42 वर्ष होती है। इसमें कैटेगरी अकॉर्डिंग किसी को कोई छूट नहीं होती। ठीक है, सभी के लिए समान होती है एज लिमिट 18 से 42 वर्ष। फर्स्ट बात करते हैं हम सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि GD भर्ती के बारे में बात करते हैं। इसमें 10th क्लास में आपके 45% नंबर होने जरूरी हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट में आपके 33% भी नंबर होना जरूरी है। क्लरिकल की बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर। इसमें आपका 12th पास आप होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आप सब्जेक्ट में 12th पास होना जरूरी है। 60% आपके नंबर एवरेज होना चाहिए और 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना जरूरी है। तीसरी बात कर लेते हैं हम सोल्जर ट्रेड्समैन, ऑल ट्रेड्समैन, जैसे एक्सेप्ट हाउस कीपर, मैच कीपर। इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद में 33 नंबर आज के होने जरूरी है। 33% आपका होना जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन, आपके हाउस कीपर, मैच कीपर। इसमें आपका 8 पास आपका होना जरूरी है। 8वीं आपकी जरूरी होनी चाहिए और 33% भी आपका होना जरूरी है इसमें। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी में कुछ जगह छोड़ दे रखे तो 57 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। चेस्ट आपकी जो है बच्चों 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और 5 सेंटीमीटर का फुला होके 82 आपकी चेस्ट सेंटीमीटर में होनी जरूरी है। साथ ही साथ बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। ये आपका 100 नंबर का फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है। ठीक है, ये 2 ग्रुप में बांट रखा है। एक तो एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होती है जिसकी, और आपकी एक जिसकी एज 31 से 42 वर्ष है। 18 से 30 वर्ष वालों को क्या करना है और 31 से 42 वर्ष को क्या करना है, आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है बच्चों, जो आपकी रेस होगी इसमें रेस के बारे में बता रखा है। 1 मील की आपकी रेस होगी। 1 मील का मतलब होता है 1.6 यानी कि 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। अगर आप 18 से 30 वालों की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप 5.5 मिनट या फिर इससे पहले आ जाते हैं तो आपको 60 नंबर पूरे मिलते हैं।
ठीक है। यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड के बाद आते हैं और 5 मिनट 45 सेकंड के पहले पहुंचते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। ठीक है। यदि आप 31 से 42 वर्ष, यदि आप 5:46 के बाद आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। यदि आप 31 से 42 वर्ष के एज कैटेगरी में आते हैं, यदि आप 6 मिनट 15 सेकंड में पहुंचते हैं या फिर इससे पहले पहुंचते हैं तो आपको 60 नंबर मिलते हैं पूरे। यदि आप 6 मिनट 16 सेकंड के बाद और 6 मिनट 30 सेकंड के पहले पहुंचते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। यदि आप 6 मिनट 31 सेकंड के बाद में पहुंचते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से देख लेना। 2 कैटेगरी बांट रखी है, 18 से 30 वर्ष के लिए और 31 से 42 वर्ष के लिए। इसमें इसके बाद होगा आपका पुलअप्स। 60 नंबर के तो आपकी रेस हो गई, 40 नंबर का आप पुलअप्स में मिलेंगे आपको। किस प्रकार से बांट रखा है, ये भी 18 से 30 में बांटा है और 31 से 42 वर्ष में बांट रखा है। सबसे पहले हम 18 से 30 की बात कर लेते हैं। यदि आप 10 पुलअप्स मार देते हैं या फिर उससे ऊपर कर देते हैं तो 40 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। यदि आप 9 पुलअप्स करते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। यदि आप 8 पुलअप्स करते हैं 27 नंबर मिलेंगे। 7 पुलअप्स करते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे आपको। 6 पुलअप्स करते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे। यदि आप 5 या फिर इससे कम करते हैं तो फिर आप फेल माने जाएंगे। उसके बाद 31 से 42 वर्ष की बात कर लेते हैं हम। यदि आप 9 पुलअप्स या फिर इससे ज्यादा कर देते हैं तो 40 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। यदि आप 8 पुलअप्स करते हैं 33 नंबर मिलेंगे। यदि आप 7 पुलअप्स करते हैं 27 नंबर मिलेंगे आपको। यदि आप 6 पुलअप्स करते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे आपको। यदि आप 5 पुलअप्स करते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे आपको। यदि आप 4 पुलअप्स या इससे कम करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। उसके बाद में 60 और 40 आपके 100 नंबर पूरे हो गए फिजिकल के। अब इसमें एक 9 फीट का जो आपका गड्ढा होता है वो आपको पासिंग करना पड़ता है, दे रखा है आपने। ठीक है। साथ ही हम बात कर लेते हैं आपके रिटर्न एग्जाम की। रिटर्न एग्जाम के बारे में इसने बता रखा है, आप थोड़ा पढ़ लेना। फिजिकल के बाद आपका रिटर्न होगा। रिटर्न आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है। ठीक है, ये आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जो लेवल होगा आपका ये दे रखा है इन्होंने। मैट्रिक 10th या 8 लेवल का आपका रिटर्न होगा आपका, जो CBSE बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा। सोल्जर जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन के लिए बता रखा है इन्होंने 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। ठीक है बच्चों, जनरल साइंस के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के होंगे। उसके बाद एलिमेंट्री जो मैथ होगा आपका 15 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर प्रत्येक के मिलेंगे आपको। तो सोल्जर क्लरिकल के लिए बात कर रखी है, सेम बता रखा है, वो नीचे बताऊंगा मैं आपको। अब नीचे देख ले एक बार, ये यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि 10th पास पर जो वैकेंसी है GD भर्ती। इसमें आपके जनरल नॉलेज 20 नंबर की, जनरल साइंस 15 नंबर की, मैथ्स 15 नंबर आपके, टोटल आपके 50 नंबर हैं। 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 100 नंबर का आपका फिजिकल और 100 नंबर का आपका रिटर्न हो गया, तो 200 में से आपका मेरिट बनेगी। और बाकी ये 32 नंबर में जो इधर दिखा रखी है ये मिनिमम पासिंग चाहिए। यदि आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए मारते हैं यहाँ पर भर्ती तो आपको जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथ्स के 15 क्वेश्चन, टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। सेम वही दे रखा है, 32 नंबर आपको चाहिए। यदि आप सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास वाली भर्ती के मारते हैं, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आपके, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन, टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, ये भी सेम। सोल्जर क्लरिकल के लिए आप भर्ती करते हैं तो फिर जनरल नॉलेज के आपके 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस के आपके 5 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। और 25 क्वेश्चन सेकंड पेपर होगा आपका इंग्लिश का। ये 50 क्वेश्चन हो गए आपके, 100 नंबर के हो गए, ये भी सेम टू सेम। और इसमें आपको 20 नंबर चाहिए पासिंग में ऊपर में, और नीचे इंग्लिश वाले में 20 नंबर चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।